हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। गाइस, इस वीडियो में बात करेंगे इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी बीएड के रिगार्डिंग। बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि सर इसकी फाइनल मेरिट लिस्ट कब तक आएगी और फाइनल लिस्ट का रिजल्ट कब तक आएगा। तो मैं आप लोगों को एक चीज क्लियर कर देता हूँ, इसका जो मेरिट लिस्ट होती है और जो रिजल्ट होता है वो सेम ही होता है, कोई डिफरेंट नहीं होता है। लास्ट टाइम जब इसकी दो मेरिट लिस्ट निकाली गई थी, एक वो वाली मेरिट लिस्ट निकाली गई थी जिनमें कैंडिडेट का नाम आ गया था, बहुत सारे स्टूडेंट ने सिलेक्शन नहीं ले पाया था किसी न किसी कारण, तो इसीलिए बहुत सारे आरसी वाइज ने सभी ने आप लोगों के सेकंड मेरिट लिस्ट में निकाली थी। तो आप लोगों की टोटल 2 मेरिट लिस्ट आने के चांसेस हैं इस बार भी। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट में एडमिशन नहीं लेते सिलेक्शन होने के बावजूद भी, तो सेकंड मेरिट लिस्ट वहां पर सीटें वैकेंट हो जाती है, तो आरसी आप लोगों की सेकंड मेरिट लिस्ट निकाल देता है सेकंड कैंडिडेट के लिए। ठीक है, तो आप लोगों को यहाँ पर मेरिट लिस्ट कब तक देखने को मिलेगी? सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि सब आंसर्स की ऑफिशियल आंसर की कब तक आएगी और रिजल्ट कब तक आएगा। एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता देता हूँ यहाँ पर आप लोगों को, क्योंकि आप लोगों का जो एग्जाम हुआ है 29 तारीख को, बहुत ज्यादा मॉडरेट एग्जाम देखने को मिला है और यहाँ पर कट ऑफ पे थोड़ा सा इफेक्ट आप लोगों को ये देखने को पड़ेगा, क्योंकि लास्ट टाइम जब एग्जाम आप लोगों का कंडक्ट करवाया गया था तो आप लोगों की यहाँ पर बहुत ईजी पेपर पूछ लिया था, तो उसके रिगार्डिंग आप लोगों की कट ऑफ में बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ा था, हाई कट ऑफ गई थी बहुत सारे आरसीओ की। ठीक है, तो बट यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा डिफरेंट देखने को मिलेगा 2026 के अंदर। 29 मार्च को एग्जाम जो हुआ है आप लोगों का कट ऑफ में भी अंतर देखने को मिलेगा। और यहाँ पर अंतर देखने से पहले यार जो कैंडिडेट चैनल पे पहली बार विजिट करेगा यार प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, इससे रिलेटेड हमारे चैनल पे अपडेट आती रहती है। चलिए आप लोगों को फर्स्ट मेरिट लिस्ट और एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2026 की क्या रह सकती है वो बता देता हूँ। और बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे थे सर ऑफिशियल आंसर की कब तक आएगी, तो ऑफिशियल आंसर की भी आप लोगों को मैं बता देता हूँ। देखिए देखिए गाइस, मैं आप लोगों को कट ऑफ बताऊं, यहाँ पर एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता देता हूँ। यूआर कैटेगरी से जो कैंडिडेट बिलोंग करते हैं किसी भी आरसी से, एक और मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपने अनऑफिशियल आंसर की आप लोगों ने चेक कर ली होगी और गूगल से भी आप लोगों ने अपना क्वेश्चन पेपर पूछ लिया होगा, तो कट ऑफ कितनी जा सकती है वो भी आप लोगों को बता देता हूँ। और यहाँ पर अगर किसी भी आप कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो, मतलब कैटेगरी यूआर से किसी भी स्टेट से बिलोंग कर रहे हो, किसी भी आरसी से बिलोंग कर रहे हो, तो आप लोग अगर यूआर कैटेगरी से आप लोग नंबर लेके आ रहे हो 80 प्लस नंबर आ रहे हैं, तो आप लोगों का कंफर्म है कि सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट है जो हमारे कोर्सेज से पढ़े हुए, उनका भी कैंडिडेट के यहाँ पर सिलेक्शन लास्ट टाइम बहुत सारे कैंडिडेट का हुआ था, तो इस बार भी आप लोगों को मैं एग्जाम्पल के तौर पर दिखाऊंगा। और यहाँ पर ओबीसी वाले जो कैंडिडेट है ना, ओबीसी वाले, और इसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा इसका रिजल्ट कब तक आएगा और आंसर की इसकी कब तक आएगी वो बता दूंगा। यहाँ पर अगर ओबीसी वाले जो कैंडिडेट है 76 में आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा, 76 अगर प्लस आ रहे हैं तो भी आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। अगर एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हो ना किसी भी स्टेट या किसी भी आरसी से, ठीक है, आरसी मींस रीजनल सेंटर से बिलोंग करते हो, तो आप लोगों के यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि डीबी आप लोगों के इंपॉर्टेंट है। डीबी में अगर एक भी डॉक्यूमेंट मिस है तो आप लोगों को सिलेक्शन में नाम आते हुए भी कैंडिडेट को बाहर कर देते हैं। इस चीज का विशेष ध्यान रखना, क्योंकि लास्ट टाइम जब जयपुर के कैंडिडेट थे, जोधपुर के थे, तो उनका नियम ये था, सैलरी स्लिप के ऊपर कानून निकाला था स्टेट गवर्नमेंट ने कि जो मतलब बीएड कर रहे हैं ना इग्नू से, तो जो प्राइमरी लेवल के टीचर हैं उनके लिए यहाँ पर आप लोगों को सैलरी में कटौती की जाएगी, बाकी आप बीएड कर सकते हो इग्नू से। ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट ने बीएड नहीं करी तो यही फैसला इस बार भी आप लोगों को स्टेट आप लोगों को राजस्थान के अंदर देखने को मिल सकता है। तो अपना थोड़ा सा ध्यान रखना, आप लोग किस वाले स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं ये भी मुझे बता देना, आप लोगों को मैं बता दूंगा क्या गाइडलाइन है आप लोगों की स्टेट वाइज। ठीक है, तो एससी कैटेगरी से जो कैंडिडेट बिलोंग कर रहा है तो यहाँ पर आप लोगों का 70 में आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। एसटी कैटेगरी वाले, अब भुवनेश्वर है, भुवनेश्वर में 65 गई थी लास्ट टाइम, तो यहाँ पर इस बार आप लोगों को 60 ये 62 और 65 के बीच में कट ऑफ देखने को मिलेगी। यहाँ पर अगर हम बात करें 74, और यहाँ पर मैं इतना इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसी के लमसम आप लोगों की कट ऑफ रहेगी, इससे कोई डिफरेंट देखने को नहीं मिलेगी। और यहाँ पर आप लोग, मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता रहा हूँ पिछले साल के अकॉर्डिंग, पिछले साल के अकॉर्डिंग के मैं आप लोगों को पीडीएफ दिखा देता हूँ किस प्रकार से आप लोगों को डिपार्टमेंट की तरफ से रिजल्ट जारी किया जाता है। देन उसमें आप लोगों को मैं बताऊंगा रिजल्ट कब आएगा, ऑफिशियल आंसर की आप लोगों की कब तक आएगी। यार यहाँ पर जो कैंडिडेट चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं यार प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, इससे रिलेटेड हमारे चैनल पर अपडेट आती रहती है, आप लोगों को मोटिवेशनल हमें मिलता रहता है आप लोगों के लाइक और सब्सक्राइब पे। तो चलिए मैं अपडेट बता देता हूँ क्या है। आप लोगों का सर्टिफिकेट दे रखा है एंट्रेंस, जो आप लोग एंट्रेंस स्लिप कर रही होगी आप लोगों ने स्टेट वाइज, तो ये फॉर्मेट आप लोगों का डीबी के टाइम काम आने वाला है। दूसरा फॉर्मेट भी आप लोगों को दिखा देता हूँ, ये है आप लोगों का इग्नू का एम्प्लॉयमेंट कम एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, जो कि आप लोगों को डीबी में मांगा जाता है। मैंने पूरा प्रोसेस बता रखा है किस प्रकार से फिल करना है, मेरे टेलीग्राम पे जाके यार टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना। और यहाँ पर आप लोगों को मैं मेरिट लिस्ट के रिगार्डिंग भी अपडेट दे देता हूँ। ये है आप लोगों की आरसी वाइज आप लोगों की रैंकिंग देख सकते हो, इस प्रकार से आप लोगों के नंबर बने थे लास्ट टाइम जब ये कट ऑफ गई थी, तो 86 में आप लोगों का हो गया था। इनरोलमेंट नंबर आप लोगों का ये दे रखा था, आरसी कोड आप लोगों का रजिस्ट्रेशन कोड दे रखा था, कैटेगरी
बेनिफिशियरी और काशी जो माइग्रेंट वाले कैंडिडेट थे उनकी ये लिस्ट बनाई गई थी। ठीक, तो इस प्रकार से क्वालिफिकेशन आप लोगों को क्वालिफाइड हुए थे बहुत सारे कैंडिडेट, ये लिस्ट निकाली थी। आरसी वाइज लिस्ट आती है इसकी, ध्यान रखना। और लास्ट टाइम इतने इतने पे आप लोगों का सिलेक्शन हुआ था लास्ट टाइम, देख सकते हैं 89 पे कट ऑफ गई थी ना। इसका जो रिजल्ट आया था कंबाइंड वाला, वो ये देख सकते हो कितने पेजों की पीडीएफ निकाली थी। इस प्रकार से यहाँ पर सिलेक्शन देखने को मिला था। ठीक है, तो ऐसी में लिस्ट आप लोगों को भी देखने को मिलेगी इस बार भी। और मैंने आप लोगों को लिस्ट बता दिया, सर्टिफिकेट बता दिया, मर्ज वाली एक बार रिजल्ट आप लोगों का जो आता है वही बता दे तो किस प्रकार से आप लोगों का रिजल्ट देखने को मिलेगा। और रिजल्ट आप लोगों को अभी डीबी का टाइम है, तो डीबी में आप लोगों का रिजल्ट आप लोगों को विद इन 1 मंथ लगेगा। अभी अप्रैल पूरा एंड हो जाने दीजिए, तब आप लोगों की ऑफिशियल आंसर की आएगी। यहाँ पर डिपार्टमेंट की तरफ से थोड़ा सा यूनिक ये देखने को मिला है, क्योंकि क्वेश्चन पेपर उन्होंने प्रोवाइड करवा दिया है। पिछले सालों से ऐसा कुछ नहीं होते आ रहा था, वो अपना क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड नहीं करवाते थे, ऑफिशियल वेब पेज पे डालते थे जब कैंडिडेट एग्जाम दे के आता था। बट यहाँ पर कुछ यूनिक कर रखा है और यहाँ पर आप लोगों को ये देखने को मिल रहा है। गाइस ये देख सकते हैं आप लोग, दिल्ली RC2 की है ये। और इस प्रकार से आप लोगों का यहाँ पर सिलेक्शन हुआ था। जो जनरल वाले जो कैंडिडेट थे वो उनका यहाँ पर जनरल कैटेगरी से 84 तक आप लोगों का सिलेक्शन हुआ था। इनकी डीबी के लिए बुलाया गया था सुबह 10:30 बजे। जो फिजिकल हैंडीकैप वाले जो कैंडिडेट है 83 से 67 तक आप लोगों का सिलेक्शन हुआ था इतनी कट ऑफ पे। 2025 देख सकते हो, ये दिल्ली 3rd और दिल्ली 2nd की कंबाइंड मेरिट लिस्ट है तीनों की, दिल्ली 1, दिल्ली 2, दिल्ली 3। ठीक है, तो इस प्रकार से एसटी कैटेगरी से 76 से लेकर 80 से लेकर 83 तक आप लोगों का, ओबीसी के आप लोगों का ये कट ऑफ देख सकते हैं। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की आप लोगों को 51 पे आप लोगों को सिलेक्शन देखने को मिला था, डीबी के लिए बुलाया गया था। अब यहाँ पर जो बाकी जो बची हुई जो मेरिट लिस्ट है वो भी दिखा देता हूँ आप लोगों को, ताकि आप लोगों को थोड़ा विश्वास हो जाए। सीट कितनी रहती है सीट भी बता देता हूँ। यहाँ पर सीट का जो आप लोगों का है, चाहे आप किसी भी आरसी से हो, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की 5 सीटें फिक्स होती है। जैसे किसी भी आरसी से बिलोंग कर रहे हो तो उसमें आप लोगों की 50 सीटें होती है। ठीक है, कभी कभार 55 हो जाती है, कभी कभार 60 हो जाती है, इतनी ही रहती है। अब उसी में ऑल कैटेगरी रिजर्व है। यूआर कैटेगरी की 25 सीटें होंगी, एससी कैटेगरी की 7 सीटें यानी 15% होगी, एसटी कैटेगरी की 4 सीटें यानी 7.5% होगी, ओबीसी की 14 सीटें होगी 27% रिजर्वेशन के साथ, ईडब्ल्यूएस की 5 सीटें होगी, टोटल 50 सीटें, मतलब 55 सीटें होती है, 50 इसकी रहती है, 5 ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की जोड़ी जाती है। हर एक आरसी वाइज बता रहा हूँ, इतनी सीटें आप लोगों को देखने को मिलेगी। और यहाँ पर वीडियो थोड़ी सी भी आपको अच्छी लग रही हो ना तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। फिजिकल हैंडीकैप की 3 सीटें होती है 5% रिजर्वेशन के साथ, तो ये भी आप लोगों को इस साल भी देखने को मिलेगा। आरसी देख सकते हैं मदुरई की है और ये ऑफिशियल है। यहाँ पर अगर मैं दूसरी आप लोगों को देखने को मिलूँ यहाँ पर कट ऑफ की, तो वेटिंग लिस्ट में आप लोगों का कितने तक का हो जाता है सिलेक्शन। देखिए वेटिंग लिस्ट वाले कैंडिडेट भी पूछ रहे हैं, तो इस साल भी आप लोगों को वेटिंग लिस्ट, इस साल भी आप लोगों को वेटिंग लिस्ट देखने को मिलेगी। तो वेटिंग लिस्ट में आप लोगों का कितने परसेंट पे सिलेक्शन हो सकता है, तो यहाँ पर देखिए जो वेटिंग लिस्ट वाले जो कैंडिडेट है इतने में आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। RC25 का कोड दे रखा है, ये कोड आप लोगों के पोजीशन दे रखे है, मार्क्स दे रखे हैं और कैंडिडेट के नाम दे रखे हैं एनरोलमेंट नंबर सहित। इसी प्रकार से जनरल ओबीसी एससी वाली जो लिस्ट है यहाँ पर देख सकते हैं, इस प्रकार से आप लोगों की लिस्ट दिखाई देगी। एसटी की भी यही दिखाई देगी, ओबीसी की भी यही दिखाई देगी। आरसी कोड थोड़े से डिफरेंट है क्योंकि रीजनल सेंटर आप लोगों के अलग अलग है। रीजनल सेंटर यहाँ पर 83 वाले कोड है, 14 वाले और 83 वाले। ठीक है, इन कैंडिडेट के इतने पे सिलेक्शन हुआ है और यहाँ पर मार्क्स इतने गए थे, तो इतने पे इन कैंडिडेट को वेटिंग लिस्ट में रखा गया था। तो आप लोगों की यहाँ पर इस मंथ के एंड के बाद भी आप लोगों को कट ऑफ यहाँ पर देखने को मिलेगी। सबसे पहले अपडेट हमारे चैनल के माध्यम से आप प्रोवाइड हो जाएगी, उसके लिए बेल आइकन और सब्सक्राइब का बटन ऑन करके रख लेना, सबसे पहले अपडेट हमारे चैनल के माध्यम से मिल जाएगी। तो गाइस ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन की लाइक और शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू अपडेट से। मेरा टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम पे आप लोगों को बैक टू बैक अपडेट मिलती रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू अपडेट के साथ, जब तक थैंक फॉर वॉचिंग।